सर्वशक्तिमान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, बरकत दे प्रभु। हर एक को आत्मा और वचन से भरे मेरे पिता, आशीष दे मेरे पिता। सारी आदर में जलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन। परंतु सहायक और पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के बारे में यहाँ लिखा है कि वो सिखाता है, टीच करता है। वो अच्छी तरह से आपको मार्गदर्शन करेगा, सिखाएगा, वचन में से लेकर सिखाएगा, प्रार्थना करनी सिखाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम नहीं जानते हम किस रीति से प्रार्थना करें, तो पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर इस रीति से प्रार्थना करेगा कि हमें पता लगेगा कि वाकई हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमें एक एक शब्द एक एक शब्द प्रार्थना में, एक एक शब्द में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। और यहाँ लिखा है वो सारी बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कि जो जो बातें यीशु मसीह हमारे फ्यूचर में, हमारी सेवकाई में, हमारे जीवन में करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से अगर हम चलेंगे तो वो पल पल हमें चलाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, उसे बुझने ना दो। पवित्र आत्मा तभी शोकित नहीं होगा, तब नहीं बुझेगा जब हम प्रार्थना में रहेंगे, आत्मा से मांगेंगे, उसकी अगुवाई मांगेंगे। और यहाँ क्लियर लिखा है वो बातें सिखाएगा, और सिखाने के बाद हर एक बात वो हमें याद कराएगा, जिसे हमें प्रभु में रहकर, सेवकाई में रहकर करना है। और आगे 15 का 26 वचन भी कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वे मेरी गवाही देगा। हालेलुया। कि सत्य का आत्मा परमेश्वर कह रहा है, पिता ने भेजा है, पिता की ओर से आया है, प्रभु का आत्मा है, और वो गवाही देगा परमेश्वर की। हालेलुया। जो निडरता से, चाहे वो पासवान है, प्रभु के विश्वासी लोग हैं, निडरता से हर किसी को जाके वचन सुनाते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया, प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो सामने वाला बंदा ये नहीं देखते कि ये रिश्तेदार है या भाई बहन है या मेरा मालिक है या मैं इसका एम्प्लॉय हूँ या मुझसे बड़ा है या किसी और जाति का है या अमीर है या गरीब है, ये ऐसा कुछ भी नहीं देखता है। क्योंकि जब सत्य का आत्मा जो पिता ने हमारे जीवन में दिया, जब वो आता है तो हम निर्धड़क होकर प्रभु की गवाही को देते हैं, उसके वचन को सुनाते हैं। आगे 16 का 13 वचन कहता है, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। नंबर 3 क्या है? वो सत्य का आत्मा है और ये तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा की अगर अगुवाई में हम जीवन को जिएंगे, वो आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। अगर मान लो आप गलत रास्ते पर गलती से चले भी गए हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा, आपको गलत रास्ते से वापस ले आएगा, मदद करेगा आपकी गलत रास्ते पर चलने से, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है, वो सही राह पर चलाने वाला आत्मा है। चाहे कुछ लोग सोचे कि हमारा गलत रास्ते पर कईयों के रिश्तेदार भाई बहन चले गए हैं, वो पवित्र आत्मा से मदद मांगे। प्रभु जो पवित्र आत्मा है, ये वचन बोले कि पवित्र आत्मा तो सत्य का आत्मा है, वो तो सत्य के राह पर लेकर चलता है। प्रभु मेरे जो भाई बहन है, वो जो रिश्तेदार है, मेरा अगर परिवार को कोई मेंबर है, कलीसिया को कोई मेंबर है, वो गलत रास्ते पर चला गया है, नशे में चला गया है, पाप में चला गया है, बुराई में चला गया है, उसे प्रभु पवित्र आत्मा आप वापस ले आए। हालेलुया। और सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। कि
पहली बात तो जो अगली बात कही है कि जो इंसान प्रभु का प्रचार करता है, प्रभु की महिमा करता है, वो अपनी तरफ से कभी वचन प्रचार नहीं करेगा। जो पवित्र आत्मा उसे देगा वही बोलेगा। हालेलुया। और चौथी बात यहाँ पर लिखी है कि पवित्र आत्मा आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली जो प्रोफेसी करनी है वो भी अपनी तरफ से नहीं करेगा। जो पवित्र आत्मा उसे बताएगा वही भविष्यवाणी करेगा, वही बातें आपको बताएगा, अपने मन से नहीं बताएगा। हालेलुया। और यहाँ हमने कितनी बातें सीखी हैं? 4 बातें सीखी हैं कि पवित्र आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा सिखाता है और हमें हर एक बात याद कराता है जो हमें प्रभु में करनी है। और पवित्र आत्मा जो है हम प्रभु का जो गवाही है वो निर्धड़क होके देता है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा, हमारे अंदर डर का आत्मा नहीं होगा। हम परमेश्वर के बारे में बताने से किसी के आगे झिझकेंगे नहीं, प्राउडली यीशु के बारे में बताएंगे। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो वह आपको सही रास्ता भी बताएगा, और सही रास्ते के साथ साथ जो वचन आपको पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा में आप होकर बात करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। पवित्र आत्मा जो बातें बताएगा आप मनुष्यों को बताएंगे, लोगों को बताएंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं तो प्रभु का आत्मा हमसे क्रोधित हो सकता है। हालेलुया। हम प्रभु के आत्मा को शोकित ना करें, हम प्रभु की आत्मा को बुझाएं ना। अगर प्रभु ने हमें अपना आत्मा दिया है, हम उसकी आत्मा की अगुवाई में चले, क्योंकि जकरिया 4:6 में क्लियर लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु कह रहा है कि कितना भी आपने कोई परिस्थिति से बाहर निकलना है, आप कितना मर्जी बल लगा लीजिए तो ये नहीं होगा। आप प्रार्थना में जाइए, पवित्र आत्मा से मांगिए, परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालें। बल से नहीं होगा पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। अगर हम सारी शक्ति लगा लें कि हम बीमारी में हैं, हम कर्जे में हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा लगा देंगे तो हम बच जाएंगे, पर अगर पवित्र आत्मा से बोलेंगे हो सकता है डॉक्टर से पहले ही प्रभु आपको चंगा कर दे। हालेलुया। और यानी कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें। नीति वचन में लिखा अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, प्रभु की समझ का सहारा ले। प्रभु आपको बुद्धि देगा, और वो बुद्धि तभी आती है जब हम उसके आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। प्रार्थना करें, आत्मा आपको सिखाएगा। आत्मा आहें भर भर के आपके हर एक व्यक्तिगत बातों के लिए प्रार्थना करेगा। आत्मा आपकी हर एक मुश्किल के लिए प्रार्थना करेगा, बीमारी के लिए प्रार्थना करेगा, आप में होकर प्रार्थना करेगा, और आपकी हर एक परिस्थिति के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ होकर प्रार्थना करेगा, आपको सिखाएगा, आपको वो बातें बताएगा जो आपको प्रभु में करनी है, आपको निडर बनाएगा, निर्धड़क प्रभु का वचन सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए प्रेरित करेगा। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, आप गलत रास्ते पे नहीं जाने पाएंगे, आप सच के मार्ग से भटकने नहीं पाएंगे। जो सच है आप उसको एक्सेप्ट करने वाले, यानी कि आप सच को मानने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आप सच्ची बात का इनकार कभी नहीं करेंगे। आपका कोई भाई बहन अगर गलत रास्ते पर चला गया है, अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो विश्वास करें भाई बहनों, प्रभु उसे वापस ले आएगा। कुछ भी है, कैसी भी परिस्थिति है, प्रभु के हाथों में आज सौंप दे। पवित्र आत्मा एक बड़ी गाइडलाइन में आपको लेके चलेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से, वो इंसान कभी अपनी तरफ से नहीं बोलता, मन घड़ंत बातें कभी नहीं बोलेगा, हमेशा आत्मा की अगुवाई से बोलेगा। हालेलुया। तब जकरिया 4:6 वचन पूरा होता है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। भाइयों बहनों, बल और शक्ति प्रभु का है, बल और शक्ति प्रभु का है। प्रभु पे भरोसा रखें, प्रभु का मार्गदर्शन मांगे और पवित्र आत्मा की मदद मांगे। और आज ये वचन आपको इसलिए बताए गए हैं पवित्र आत्मा की मदद से कि आप पवित्र आत्मा को कहिए, प्रभु आप हमें चलाइए, प्रभु आप हमें सिखाइए, प्रभु आप हमें वो बातें बताइए जो आप चाहते हैं हम आपके लिए करें। प्रभु आप हमें और ज़्यादा निडरता का आत्मा दीजिए कि हम निर्धड़क होकर आपकी
गवाही को दें। प्रभु आप हमें सत्य मार्ग पर ले चलिए और उस रास्ते पर लेके चलिए जहाँ आप हमें चलाना चाहते हैं। और प्रभु हमें अपने आत्मा से भरे कि हम जब भी वचन प्रचार करें तो प्रभु अपनी तरफ से ना बोले, तेरा ही आत्मा बोले। क्योंकि जब आप देखते इबादतों में प्रार्थना होती है, प्रभु दास ना बोले, तेरा आत्मा इसके अंदर होकर कार्य करे। क्योंकि आत्मा ही बोले तो मिनिस्ट्री बढ़ेगी, पासवान बढ़ेंगे और विश्वासी लोग बढ़ेंगे। आत्मा की अगुवाई में जब सब लोग चलेंगे तो प्रभु का सामर्थ आएगा, अभिषेक आएगा। और क्योंकि वचन पूरा होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। आज सचमुच पवित्र आत्मा आप सबको अपनी भरपूरी दे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में बढ़ाए। पवित्र आत्मा आज आपके बंधनों को तोड़े, हर परिस्थिति को अपने हाथों में ले पवित्र आत्मा, और आपकी पल पल अगुवाई करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह।